अस्सलाम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पिछली वीडियो में हमारा टॉपिक था एरेज इन C++ लैंग्वेज। वो ज़्यादा लंबी हो रही थी वीडियो, तो इसलिए मैंने उसको हाफ पार्ट में कर लिया था। मैंने उसमें एरे का बताया था C++ लैंग्वेज में क्या सिंटैक्स यूज़ होता है और किस तरह से ट्रैवर्सिंग होती है, इंसर्शन होती है एट द बिगनिंग, एट द एंड एंड एट द मिडल, और डिलीशन 3 केसेस में किस तरह से होती है। अब हम इस वीडियो में इसका लास्ट पार्ट जो हमारा रह गया था वो करेंगे, जिसमें हम मिनिमम मैक्सिमम देखेंगे किस तरह से हमने करना है एरे में C++ के सिंटैक्स को देखते हुए। एंड हम साथ में सम एंड एवरेज वाला भी करेंगे। इसके साथ ही हम सर्चिंग वाला पार्ट भी इसमें कवर करेंगे। सर्चिंग दो तरह से होती है, लीनियर और बाइनरी, दोनों सर्चिंग का प्रोग्राम करेंगे। तो इट मीन्स कि हमने एरे इन C++ लैंग्वेज के टॉपिक को 2 वीडियोस में कवर किया है। फर्स्ट वीडियो में हमने बेसिक चीज़ बताई कि एरे क्या होता है C++ में और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। उसके अलावा हमने बेसिक ऑपरेशन में ट्रैवर्सिंग, इंसर्शन और डिलीशन की। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं बाकी ऑपरेशन। सबसे पहले इसमें आता है हमारे पास मिनिमम एंड मैक्सिमम, कि जब आपने कोई भी एरे के प्रोग्राम में मिनिमम या मैक्सिमम नंबर प्रिंट आउट निकलवाना हो तो वो आप कैसे निकलवा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास वही सेम सिंटैक्स है, हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन में। फिर उसके बाद आपने एरे डिक्लेयर की है, इनिशियलाइज़ की है, फिर एरे का साइज़ बताया है 5 है। फिर उसके बाद आपने क्या किया है कि मैक्सिमम को भी एरे इंडेक्स 0 को इक्वल कर दिया और मिनिमम के भी एरे इंडेक्स 0 के इक्वल कर दिया। ठीक है, स्टार्ट में मतलब आपने कहा है कि मैक्सिमम भी हमारे पास एरे इंडेक्स जो 0 है उसके इक्वल है और मिनिमम भी उसके इक्वल है। फिर फॉर लूप हमने चलानी है इंक्रीमेंट के साथ। उसमें हमने इफ़ की कंडीशंस रखी हैं कि इफ़ अगर आपके पास जो आई आ रहा है यानी कि नंबर आ रहा है वो अगर आपके पास मैक्सिमम से ज़्यादा है तो आप अपडेट कर देंगे मैक्सिमम वैल्यू को, और अगर आपके पास वो कम है तो आप उसको अपडेट कर देंगे एज अ मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से आप अपडेट करते जाएंगे तो आपके पास आखिर में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। लूप के साथ साथ जैसे जैसे वो चलेगी वो कंपेयर करेगी और फिर अपडेट करती जाएगी वैल्यूज़ को, अगर वो बड़ी होगी या फिर वो छोटी होगी। अगर मैक्सिमम में वो देखेगी कंडीशन कि अगर उससे बड़ी है तो वो अपडेट कर देगी, और मिनिमम में वो ये देखेगी कि अगर वो छोटी है तो वो वैसे की वैसी ही रहेगी और अगर वो बड़ी है तो वो अपडेट हो जाएगी। फिर देखिए जब हम इस प्रोग्राम को रन करवाएंगे तो हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम यहाँ पे 67 आ रही है और मिनिमम 2 आ रही है। मीन्स कि इसने लूप के साथ साथ कंपेयरिंग के साथ साथ सब चेक किया है, उसके बाद आपको मैक्सिमम और मिनिमम का नंबर दे दिया। अब हमने ये देख लिया कि एरे में मैक्सिमम और मिनिमम नंबर किस तरह से प्रिंट आउट करवाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है कि आपने अगर अपडेट करवाना है, ठीक है, कोई एरे में एलिमेंट है उसकी वैल्यू को आपने अपडेट करवाना है तो आप किस तरह से करवाएंगे। सेम एज इट इज़ वही हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस, वही सिंटैक्स आएगा। एरे आप डिक्लेयर करेंगे, इनिशियलाइज़ करेंगे, एरे का साइज़ बताएंगे और फिर आपने लिखना है इंडेक्स में जो आपने जहाँ पे आपने वैल्यू अपनी डालनी है, ठीक है, जहाँ पे अपडेट करनी है तो आप उस इंडेक्स का लिखेंगे। इंडेक्स जैसे 2 लिखा हुआ है, इसी के साथ फिर आपने नीचे वैल्यू भी बतानी है जो आप अपडेट करवाना चाहते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है ना, एरे इंडेक्स इज़ इक्वल टू 99। ठीक है, मतलब आपने वैल्यू कौन सी अपडेट करवानी है, 99 करवानी है, और कौन से इंडेक्स में, 2 इंडेक्स में। ठीक है, फिर आपने सी आउट में लिखा है वो जो आपने प्रिंट करवाना है, एरे आफ्टर अपडेट, यानी कि आपकी एरे जो है वो प्रिंट आउट हो जाएगी आफ्टर अपडेट। और अगेन नीचे हमने फॉर लूप इसलिए यूज़ किए ताकि हमारे पास 1 बाय 1 इंक्रीमेंट के साथ प्रिंट हो एरे। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन जब करेंगे तब हमारे पास एरे अपडेट होकर आ जाएगी। मीन्स कि हमने इसको इंडेक्स भी बता दिया था, हमने इसको वैल्यू भी बता दी थी प्रोग्राम में, और हमने कहा कि हमें एरे अपडेट करके दे दें। तो देखें 2 इंडेक्स था हमारा जिसमें हमारे पास 30 वैल्यू थी और अब ये 99 हो गई है। और आपके पास क्या आउटपुट आया कि एरे आफ्टर अपडेट 10, 20, 99, 40, 50। मतलब अगर आपने किसी भी एरे में कोई भी एलिमेंट आपने अपडेट करवाना है, उसकी वैल्यू अपडेट करानी है तो इस तरह आप अपडेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेशन आता है वो आता है सर्चिंग का। सर्चिंग हमारे पास 2 तरह से होती है, लीनियर भी होती है और बाइनरी भी होती है। सबसे पहले हम लीनियर सर्चिंग करेंगे। यहाँ पे वही अगेन C++ का सिंटैक्स आएगा, हैशटैग इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस इंट मेन, और एरे डिक्लेयर करेंगे, इनिशियलाइज़ करेंगे, एरे का साइज़ बताएंगे और की भी बताएंगे। की हम इसलिए बताते हैं क्योंकि की के ज़रिए हम कंपेयर करेंगे अपनी एरे के, जब उसकी लूप चलेगी तो जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास की इंपॉर्टेंस होती है लीनियर सर्चिंग में। ठीक है, आपने की बता दी कि कौन सी वैल्यू आप फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, आपने लिखा है की 30, यानी कि आप अपने एरे के एलिमेंट में 30 को फाइंड करना चाहते हैं, और आपने लिखना है नीचे बोल फाउंड। हमने स्टार्ट में फॉल्स पे लिखा हुआ है कि अगर जब मिल गई तो वो ट्रू पे हो जाएगा खुद ही।
फिर फॉर लूप है हमारे पास, इंक्रीमेंट के साथ चलती जाएगी, कंपेयर करती जाएगी, और अगर एरे हमारे पास इज़ इक्वल टू की हो गई तो इसका मतलब है कि आपने एलिमेंट को ढूंढ लिया है एट इंडेक्स, और आप बताएंगे कौन से इंडेक्स में वो एलिमेंट है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो लूप चलती जाएगी, और जब तक वो एलिमेंट को फाउंड नहीं करती तब तक वो चलती जाएगी, और अगर वो एलिमेंट नहीं हुआ जो आप ढूंढ रहे हैं तो वो भी वो बता देगी कि एलिमेंट नॉट फाउंड, यानी कि एलिमेंट आपके पास एरे में है ही नहीं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है लीनियर सर्चिंग का। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अच्छा, जब हमने इस प्रोग्राम को रन करवाया तो इसके एरे के आउटपुट में आ गया है कि एलिमेंट जो है वो आपका इंडेक्स 2 में है, यानी कि जो 30 हमने सर्च करवाई थी की वो हमारे पास इंडेक्स 2 में है। लीनियर सर्च हम ज़्यादातर कम इसलिए करते हैं क्योंकि ये छोटी एरेस पे काम करती हैं, क्योंकि ये 1 बाय 1 कंपेयर करती हैं, लूप चलती है, तो इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन इसलिए हम छोटी एरेस पे यूज़ करते हैं इनको। ज़्यादातर हम बाइनरी सर्च इसलिए यूज़ करते हैं, वो बड़ी एरेस में काम आता है क्योंकि वहाँ पे डिवीजन मेथड आ जाता है, तो ईज़िली आपको की जल्दी मिल जाती है। इसमें ये होता है कि लूप चलती है, उसका टाइम कंज्यूमिंग होता है, कंपेयर करते हैं एक एक एलिमेंट से, फिर आपको आंसर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक छोटी एरे है और आपने उसमें से किसी एलिमेंट को ढूंढना है, आपने ये पता लगाना है कि वो कौन से इंडेक्स पे है, तो आप लीनियर सर्च यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जब लीनियर सर्च हम कर लेते हैं तो हमारे पास बाइनरी सर्चिंग का प्रोग्राम आ जाता है कि अगर आपने एरे में C++ के सिंटैक्स के अकॉर्डिंग बाइनरी सर्चिंग करनी है तो आप किस तरह से करेंगे। वही अगेन सिंटैक्स है, हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और फिर इंट मेन, एरे डिक्लेयर की है, इनिशियलाइज की है, की बताई है, साइज़ बताया है। यहाँ पे जो हमने लो और हाई की टर्म यूज़ की है, लो हमारे पास स्टार्ट ऑफ इंडेक्स बता रहा है और हाई हमारे पास लास्ट इंडेक्स का बता रहा है। ठीक है, और उसके बाद एलिमेंट अगर आपका फाउंड है तो वो ट्रू हो जाएगा, और अगर नहीं आपने मिला तो वो फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद वाइल लूप आपकी तब तक चलेगी जब तक लो जो है वो क्रॉस नहीं करता हाई को। अच्छा, उसके बाद हमने बाइनरी सर्चिंग का फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया हुआ है कि मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2। लो प्लस हाई मतलब कि जो इंडेक्सेस हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद इफ़ की कंडीशन है कि अगर एरे मिड आपके पास की इक्वल आ गई है तो आपके पास क्या स्टेटमेंट प्रिंट आउट होगी कि एलिमेंट आपको मिल गया है इंडेक्स में और एलिमेंट फाउंड हो गया तो ट्रू आ जाएगा। फिर उसके बाद ब्रेक, अब ब्रेक की स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी है, फिर नीचे एल्स इफ अगर आपके पास नहीं फाउंड होता और आपने मिड प्लस 1 यानी कि जो आपने हाफ राइट सर्च भी कर लिया है और मिड -1 हाफ लेफ्ट सर्च भी कर लिया है और फिर भी अगर आपको एलिमेंट नहीं मिल रहा तो आपके पास क्या प्रिंट आउट होकर आएगा कि एलिमेंट नॉट फाउंड, क्योंकि वो एरे में है ही नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने रन करके देखना है तो आपके पास क्या हो रहा है, एलिमेंट फाउंड हो रहा है एट इंडेक्स 3। हमने क्या था फाउंड करना था 40 की, हमारे पास क्या थी 40। तो इस तरह से आप बाइनरी सर्च को यूज़ करते हुए कोई भी एलिमेंट फाउंड कर सकते हैं। बाइनरी सर्च ज़्यादातर हमारे पास सॉर्टेड एरेज में होती है क्योंकि यहाँ पे डिवीजन का मेथड आता है तो आपकी एरे सॉर्टेड होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑपरेशन आता है वो आता है एवरेज और सम का, कि जब हमने किसी एरे को सम करवाना हो या फिर उसकी एरे की एवरेज निकालनी हो तो हम किस तरह से निकाल सकते हैं। वही अगेन आपके पास सिंटैक्स आता है, हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन, फिर आपने एरे डिक्लेयर की है, इनिशियलाइज की है, एरे का साइज़ बताया है और इंट सम लिखा है। सम हमारे पास 0 इज़ इक्वल टू इसलिए है क्योंकि ये हमारे पास स्टार्टिंग ऑफ द इंडेक्स है, यानी कि स्टार्ट बता रहे हैं कि आपका इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से स्टार्ट होगा। फिर फॉर लूप चलाएंगे, उससे आपको क्या होगा, आपके पास सम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जब आप फॉर लूप चलाएंगे तो आपके पास आ जाएगा सम इज़ इक्वल्स टू एरे का जो भी होगा, क्योंकि आई में इंक्रीमेंट होता जाएगा, 0 + 10 होगा, इसी तरह 0 + 20 होगा, इस तरह आपके पास सम की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद जब आपके पास सम की वैल्यू आ जाएगी फिर आप उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ साइज़, जो कि आपके एरे का साइज़ है 5, उससे जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास एवरेज भी आ जाएगी। ठीक है, मीन्स कि जब भी आपको एरे के एलिमेंट्स को प्लस करवाना हो या फिर एरे के एलिमेंट्स का एवरेज निकालना हो तो आप इस प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हैं और इसी सिंटैक्स को यूज़ करते हुए आप उसका सम भी कर सकते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एवरेज भी निकाल सकते हैं। एवरेज का फार्मूला जैसे कि हमें पता है कि जब हम सम करते हैं सारे एलिमेंट्स को, उसके बाद डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ़ साइज़ से, तो आपके पास एवरेज भी आ जाती है। तो अभी जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो पहले हमारे पास सम का आंसर आएगा, फिर आपके पास एवरेज का आंसर आ जाएगा। तो इट मीन्स कि हमारे पास सारे एरे के जो एलिमेंट्स थे जब हमने उनको सम करवाया तो उसका आंसर 150 था, और जब हमने उसका एवरेज निकाला जो कि उसको डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ़ साइज़ से 5 था, तो आपके पास 30 आंसर आ गया एवरेज में। ठीक है, अब हमने एरे के इन C++ सारे प्रोग्राम्स को जो बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं उनको हमने कवर किया है। सबसे पहले हमने ट्रैवर्सिंग की थी, फिर उसके बाद इंसर्शन के तीनों केसेस किए थे, फिर डिलीशन के तीनों केसेस किए थे। उसके बाद हमने नेक्स्ट वीडियो इसके पार्ट 2 हो गए थे,
नेक्स्ट वीडियो में हमने इसको सर्चिंग से स्टार्ट किया, मिनिमम और मैक्सिमम से किया कि अगर आपने एरे का मिनिमम या मैक्सिमम आपने नंबर निकलवाना हो प्रिंट, तो वो आप किस तरह से निकलवाएंगे। अगर आपने अपडेट करवाना है किसी एलिमेंट की वैल्यू को, तो वो किस तरह से करेंगे। और अगर आपने सारे एरे के एलिमेंट्स को सम करवाना है और एवरेज निकलवानी है उनकी, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो हमने एरे की प्लेलिस्ट में सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू एरे किया था, उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन टू एरे इन C++ की 2 वीडियोस हो जाएंगी। ये सेकंड पार्ट है जो मैं अपलोड कर दूंगी आज। होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह हम बाकी लैंग्वेजेस में भी एरे का टॉपिक करेंगे। इस तरह से हम टॉपिक उठाएंगे, उसको सारी लैंग्वेजेस में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा।